Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am CM Sain, Senior Subject Specialist Mathematics at DPS साहिवाल. अजीज़ तलबा और तालबात, मैं DPS साहिवाल की ऑनलाइन फर्स्ट ईयर क्लासेस में आपको वेलकम करता हूं। आइए हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। Let's start remaining questions of exercise 4.6 of chapter number 4. First we will discuss how can we find equation from the roots. इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर रूट्स दिए हुए हैं तो रूट्स की मदद से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी पहले हमारा सफर था इक्वेशन से रूट्स की तरफ, और अब हमारा सफर होगा रूट से इक्वेशन की तरफ। फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जस्ट आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम रूट से स्टार्ट करेंगे और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा हासिल करेंगे। आइए देखिए, ये है हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसी का रिवर्स प्रोसेस करते हुए हमने दोबारा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हासिल करना है। देखें, मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक डाउन किया है। -3x को मैंने लिखा है -2x - x। अगर इन दो टर्म्स को आप रीजॉइन करें तो आपके पास -3x ही आता है। अब फर्स्ट दो टर्म में से मैंने x कॉमन लिया, हमारे पास बाकी बचा x - 2। इन द सेम वे -1 is taken as common from the last two term, और what we have left x - 2। तो आप देख सकते हैं x - 2 is the common factor, so x - 2 can be taken out common and we are left x - 1। इस तरह हमारे पास दो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ गया है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? either x - 2 = 0 और x - 1 = 0। x - 1 = 0 से हमारे पास हासिल होता है x = 1, और x - 2 = 0 से हमारे पास हासिल होता है x = 2। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो दो रूट्स जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आए हैं। नाउ लेट्स डू रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स गिवन है। फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 2। अब देखें, हमारे पास रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये पिछले एग्जांपल का रिवर्स प्रोसेस है। पिछले एग्जांपल में क्या था? इक्वेशन गिवन थी और आपने रूट्स फाइंड आउट किए थे। अब उसका रिवर्स प्रोसेस है, हमारे पास रूट्स गिवन है और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि दो रूट्स गिवन है। इट इज गिवन दैट 1 and 2 आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। यहां आप वेरिएबल x की बजाय y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन वेरिएबल x है, तो इसलिए मैंने वेरिएबल x लिया है। Because 1 and 2 are roots, so first equation becomes x = 1 and second becomes x = 2।
यहां से हमारे पास हासिल होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ हमारे पास हासिल होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें x माइनस 1 इक्वल टू 0 है या x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखें मैं कर क्या रहा हूं, जरा गौर करें। जो प्रोसेस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करने के लिए किया, अब मैं उसी प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं जिसमें हमारे पास रूट्स गिवन थे और हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखें, हमारे पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो दो एक्सप्रेशन है इनका हम प्रोडक्ट लेंगे। सो वी हैव x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ। इन द सेम वे माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2। अगले स्टेप में ब्रैकेट रिमूव करने के लिए हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। और इसी तरह जब x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 2x। और माइनस 1 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस x। और इन द सेम वे व्हेन माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड विद माइनस 2, सो वी गेट प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखें, मिडिल टर्म में से मैंने माइनस और x को कॉमन लिया है और हमारे पास आई है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Here 3 is the sum of roots and 2 is the product of root। अब जरा गौर करें, x का जो कोफिशिएंट है 3, अगर आप माइनस को एक साइड पे कर लें तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1। असल में 2 और 1 जो हमारे रूट्स थे, तो जो 3 है वो रूट्स का सम है, तो इस सम को हम ऐसे से डिनोट कर सकते हैं। और इन द सेम वे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। दोबारा देखें, जो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ये असल में उन्हीं रूट का प्रोडक्ट है। तो इस तरह हम इस प्रोडक्ट को अगर p कहें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। अब देखें, रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये वही इक्वेशन है जो पिछली एग्जांपल में हमारे पास गिवन थी और हमने उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे। रूट्स इसके आए थे 1 और 2। और इसके रिवर्स प्रोसेस में हमने रूट से स्टार्ट लिया था और हमारे पास जो इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हम उसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, इफ इट इज सेट फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and 4। अब देखें, इस एग्जांपल में क्या गिवन है। गिवन ये है कि हमारे पास दो रूट्स हैं 3 और 4 और इन्हीं रूट्स को यूज करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब देखें, सबसे पहले हम इन रूट्स का सम फाइंड करेंगे। Now, if x equal to 3 and x equal to 4 are two roots of any quadratic equation, then that quadratic equation will be x square minus
sum of the root multiplied by x plus product of the root equal to 0. That is x square minus 7x plus 12 equal to 0. तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो इक्वेशन जिसके रूट्स हमें गिवन थे 3 and 4, और उन रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हैं। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा कैन बी फाइंड आउट बाय एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा हमारे पास दो जनरल रूट्स हैं, तो हम इन रूट्स की मदद से यही इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स और पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जरा इसका प्रूफ देखिए। तो यहां हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने वेरिएबल x में लेनी है। अगर आप चाहें तो वेरिएबल y या वेरिएबल t भी यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्फा और बीटा रिक्वायर्ड इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो एक रूट को हम सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू अल्फा, और दूसरे रूट को मैंने सपोज किया है x इक्वल टू बीटा। यहां से हमारे पास आएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट भी 0 होना चाहिए, उसकी रीजन ये है क्योंकि इंडिविजुअली x माइनस अल्फा भी 0 है, x माइनस बीटा भी 0 है। जब आप इन दो इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इन द सेम वे 0 इज मल्टीप्लाइड विद 0। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई होगा x माइनस बीटा के साथ, इन द सेम वे माइनस अल्फा मल्टीप्लाई होगा x माइनस बीटा के साथ। अब ब्रैकेट रिमूव करने के लिए x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह x को जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बीटा x। In the same way, when minus alpha is multiplied with x, so we get minus alpha x, and when minus alpha is multiplied with minus beta, we will get plus alpha beta equal to 0. Dear students, इस टर्म में मैंने क्या किया है जरा सोचें। मिडिल टर्म में से मैंने माइनस कॉमन लिया और राइट साइड पे मैंने x को भी कॉमन लिया, तो इस तरह मैंने माइनस x को कॉमन लिया है। और अल्फा बीटा को मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम सम ऑफ द रूट्स यानी s लिख सकते हैं, और इसी तरह अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी p लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया है कि अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हम इस इक्वेशन की मदद से इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एस इधर क्या है, सम ऑफ द रूट, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और एस बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। इन द सेम वे पी इक्वल होता है
अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा और बीटा दो जनरल रूट्स हैं। लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.6। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आज डिस्कस करेंगे। Dear students, this is question number 6 of exercise 4.6. Statement is, if alpha, beta are the roots of the equation px square plus qx plus q is equal to 0, then prove that under root alpha over beta plus under root beta over alpha plus q over p under root equal to 0. यहां पे जरा गौर करें, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यह भी गिवन है कि अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और हमें कहा गया है कि प्रूव करें अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा अंडर रूट प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन रूट्स का सम फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अल्फा और बीटा आर द गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए। व्हाट इज बी हियर? The coefficient of x is called b. Similarly, coefficient of x square is called a. So sum of root can be find out by using this formula. ये देखें, sum of root is equal to s is equal to alpha plus beta is equal to minus q over p. b की जगह पे q आया है क्योंकि x के कोएफिशिएंट को कहते हैं b और यहां b की वैल्यू q है और a की जगह पे आया है p क्योंकि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं और यहां a की वैल्यू है p और इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा है। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बाय यूजिंग फॉर्मूला c over a. So in this way, product of the root p is equal to alpha beta, that is equal to q over p. c की वैल्यू यहां q है और a की वैल्यू आप पहले भी यूज कर चुके हैं, a की वैल्यू है इधर p। इस तरह अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी q over p। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम इस प्रोडक्ट वाली फॉर्म में जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है अल्फा बीटा इज इक्वल टू q over p, हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ओवर पी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड किया है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड किया और इक्वेशन नंबर 1 की और राइट हैंड साइड को मैंने इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया है। तो हमारे पास आया है अल्फा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू ओवर पी। यह था हमारा प्रीवियस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जरा गौर करें जी, आप समझ गए होंगे। अल्फा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा बीटा को मैंने दो फ्रैक्शन में स्प्लिट किया है। जिस तरह हम एलसीएम लेके एक सिंगल फ्रैक्शन हासिल करते हैं, इसी तरह हम एक सिंगल फ्रैक्शन को उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो अंडर रूट अल्फा बीटा को मैंने अल्फा के नीचे भी लिखा है और इन द सेम वे अंडर रूट अल्फा बीटा इज रिटन अंडर बीटा। तो हमारे पास आ गया है अल्फा ओवर अंडर रूट अल्फा बीटा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट
Q over P। इस टर्म में मैंने क्या किया है, जरा देखें, गौर करें, समझने की कोशिश करें। जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने अंडर रूट अल्फा बीटा को इस तरह से लिखा है, अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा। इस तरह हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, अल्फा ओवर अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा, विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट क्यू ओवर पी। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वेल नोन फार्मूला है, मैथमेटिक्स में अक्सर यूज होता है। अगर हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन हो a ओवर अंडर रूट ए, तो इसको हम अंडर रूट ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही फैक्ट हम इस इक्वेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे पास है अल्फा ओवर अंडर रूट अल्फा, जैसा कि हमारे पास अगर a ओवर अंडर रूट ए हो तो हम इसे लिखते हैं अंडर रूट ए। तो सिमिलरली अल्फा ओवर अंडर रूट अल्फा कैन बी रिटन इन द फॉर्म अंडर रूट अल्फा। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, अंडर रूट अल्फा ओवर अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी इक्वल टू 0। यहां जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू थी माइनस अंडर रूट क्यू ओवर पी, इस वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया है। तो इस तरह हमारे पास ये एंड पे जो इक्वेशन आई है यही हमने प्रूव करनी थी कि ये सारा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 4.6. If alpha beta are the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, form the equation whose roots are alpha square and beta square. इस क्वेश्चन के 5-6 पार्ट्स हैं, मैं आपकी आसानी के लिए करूंगा फर्स्ट पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो जनरल फॉर्म में है, और हमें यह भी गिवन है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, और एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर रूट्स गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें 2 चीजों की जरूरत होगी, सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। अब यहां 2 फैक्ट्स गिवन है। एक फैक्ट तो यह है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और दूसरा फैक्ट आपने फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है, जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। हम इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स के लिए हमारे पास फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं बी और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं ए। तो इस तरह हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है सी ओवर ए। सी है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है। तो इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आएगा सी ओवर ए। मैंने इन इक्वेशंस को नाम दिए हैं। पहली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है और दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कहा है। स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं।
यहां हमें ये कहा गया है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहां पर हमें सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना होगा। सम ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इन रूट्स को जस्ट ऐड कर देंगे। हमें दो चीजें दरकार होंगी यहाँ, एक सम ऑफ द रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के बाद हम s और p की वैल्यूज को एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। देखें, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ द रूट्स। हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स को जस्ट ऐड किया है, बट हियर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हम इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो क्या करना होगा हमें, जी सोचिएगा। अगर हम 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें कुछ इस तरह से, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1, हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका क्या फायदा होगा, अगर आप गौर करें तो फर्स्ट 3 टर्म्स को हम क्लोज करके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह है हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहां अप्लाई करने जा रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। क्या थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी ओवर ए। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए द होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज आएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी सी ओवर ए। तो इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया है और यहां माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए एज इट इज आएगा। अब हमने बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए को सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है इन दोनों का एलसीएम लेने से। तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम होगा ए स्क्वायर। तो इस तरह न्यूमरेटर में पहली टर्म हमारे पास बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी, माइनस के बाद जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ए, वो एलसीएम के ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग ए है वो 2c के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस तरह हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर। Now we find product of the roots. Product of the roots equal to p, that is equal to alpha square beta square, which is equal to alpha beta whole square. यहां मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a को सब्स्टिट्यूट किया है। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। फॉर्मूला टू फाइंड एन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां हम s और p की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये है s की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर और ये आपके सामने डिस्प्ले हो रही है प्रोडक्ट की वैल्यू जो कि इक्वल है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन में s और p की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
और हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। लेकिन ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें एक स्टेप और करना होगा, हमें डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर खत्म करना होगा। जरा सोचें, ए स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा कुछ इस तरह से। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स वाली टर्म के साथ जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स। इन द सेम वे जब कांस्टेंट टर्म को आप ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से डिनोमिनेटर वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया था, और ये है वो इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये है आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, this is question number 9 of exercise 4.6. Alpha beta are the roots of x square minus 3x plus 5 is equal to 0. Form the equation whose roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha and 1 minus beta over 1 plus beta. गौर करें. Again, here we have given a quadratic equation whose roots are alpha beta, and it is said to find quadratic equation whose roots are 1 minus alpha over 1 plus alpha and 1 minus beta over 1 plus beta. तो स्टूडेंट्स, अगेन हमें यहां एक इक्वेशन गिवन है और एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स गिवन है, तो यहां भी हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट का सम और प्रोडक्ट चाहिए होगा, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन इक्वेशन की हेल्प लेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स जो गिवन है वो है अल्फा और बीटा। इन रूट्स का सम आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस बी ओवर है। यहां एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू है 5। तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू -3 ओवर 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। तो इस तरह सम ऑफ द रूट हमारे पास आ जाएगा 3। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे सी ओवर ए। यहां सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 1 है। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास आएगा 5 ओवर 1 and it becomes equal to 5. Dear students, अब हम आते हैं required equation की तरफ। The roots of the required equation are 1 minus alpha over 1 plus alpha and 1 minus beta over 1 plus beta. Students, यहां हमें एक ऐसी quadratic equation find out करने के लिए कहा गया है जिसके रूट्स हैं 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो यहां सबसे पहले हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद एस और पी की वैल्यूज को हम एक्स स्क्वायर माइनस
एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम फाइंड करने जा रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। जी, इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का एलसीएम आएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस अल्फा, वो एलसीएम के 1 प्लस अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस बीटा ऊपर इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में जो 1 प्लस बीटा है वो एलसीएम के 1 प्लस बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस अल्फा ऊपर 1 माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 1 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आएगा, देन माइनस अल्फा multiplied with 1, so we get minus alpha. In the same way, when 1 is multiplied with beta, we get just beta. और इसी तरह जब माइनस अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस अल्फा बीटा प्लस लास्ट टू ब्रैकेट्स को इसी तरह आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 के साथ 1 आएगा, इसी तरह 1 माइनस बीटा के साथ माइनस बीटा आएगा, अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आएगा और लास्ट में जब अल्फा माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस अल्फा बीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस अल्फा भी है और प्लस अल्फा भी है, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा। इन द सेम वे प्लस बीटा इज कैंसल्ड विद माइनस बीटा और हमारे पास ये आ जाएगा 1 1 में ऐड होगा तो 2 आएगा। इसी तरह माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा ये दोनों आपस में ऐड होकर हमारे पास -2 अल्फा बीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब यहां क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में से अगर आप 2 कॉमन लें तब भी ठीक है, अगर 2 कॉमन नहीं लेना तो आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2 एज इट इज आएगा -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू जो हम ऑलरेडी इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे जो कि 5 है। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज आएगा और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा 3 और इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू 5 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 5s are 10 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 1 इट बिकम्स 9। तो हमारे पास आ जाएगा -8/9। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अब इन रूट्स का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस अल्फा जब माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा प्लस अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर में माइनस अल्फा और माइनस बीटा में से आप माइनस को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आपको पता है 3 है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो गिवन इक्वेशन थी उसके रूट का प्रोडक्ट अल्फा बीटा उसकी वैल्यू 5 थी। अब मैंने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास आ गया है 1 माइनस 3 प्लस 5 ओवर 1 प्लस 3 प्लस 5, और इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया है 3/9। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड just by putting the values of s and p in this equation, x square minus sx plus p is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स, s की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने जी, ये है s की वैल्यू -8/9, और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है, वो है 3/9। अगर आप चाहें तो 3/9 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3 की फॉर्म में, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि सम में भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, इस तरह प्रोडक्ट में भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, तो इस तरह सिंप्लीफाई करना जरा इजी हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में आपने s की जगह पे -8/9 पुट करना है और p की जगह पे 3/9 पुट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज आएगा, s की वैल्यू हमारे पास है -8/9 इंटू एक्स प्लस द वैल्यू ऑफ p इज 3/9। अब देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके ख्याल से, अगर आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 9x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके लिए हमें कहा गया था कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स हो 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन। असाइनमेंट, students try to solve these questions as practice because practice makes perfect। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा गया है जिसके रूट्स हैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। इससे सिमिलर जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवाया है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड है, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां भी हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और एक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जिसका रूट्स हैं 3/अल्फा एंड 3/बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।